हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 1 सॉल्यूशन विलयन, जिसमें देखेंगे राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ क्या होता है। द्रव द्रव विलयन के लिए आपका हम लोग राउल्ट का नियम देखेंगे। ठीक है, ये आपका द्रव द्रव विलयन के लिए। ठीक है, राउल्ट का नियम देख सकते हो, पूरा नियम इसका देखेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना। तो चलो बात करते हैं राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ क्या होता है आपका। ठीक है, तो राउल्ट का नियम तो देखो, थ्योरी पढ़ो इसकी। यह द्रव द्रव विलयन के लिए है आपका, मतलब द्रव में द्रव को जब घोला जाता है तो इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। क्या कहा गया। इस नियम के अनुसार किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का, ठीक है, विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब। देखो वाष्प कब होता है, जब मान लो कोई विलयन है, ठीक है, जब वो धीरे धीरे क्या होता है आपका वाष्पित होकर उड़ने लगता है, मतलब कोई द्रव है वो वाष्प बन जाता है। ठीक है, तो किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक जो वाष्प दाब होता है वह आपका क्या होता है, मोलंस के समानुपाती होता है। तो भाई बात करें वाष्प दाब का, वीडियो इससे पहले हम बना चुके हैं, वो वाला जरूर देख लेना। ठीक है, तो किसी विलयन के वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लो कोई विलयन है, ये कोई विलयन है जिसमें विलेय और विलायक है। ठीक है, विलायक को हमने ए माना है, विलेय को हमने बी माना है। ठीक है, तो ये जो विलायक और विलेय है आपके, ये क्या है, देखो कहा गया माना विलयन में विलायक को ए तथा विलेय को बी से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है देखो, मान लो ए का वाष्प दाब पी ए है, तो वो किसके समानुपाती होगा, उसके मूल अंश या मूल प्रभाज के। यही है किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का जो आंशिक वाष्प दाब है, देखो ये वाष्प दाब है आपका पी ए, ये किसके समानुपाती होगा, मूल अंश के। तो विलायक को हमने ए माना है, तो विलायक का वाष्प दाब किसके समानुपाती है, आपका विलायक के मूल अंश के। ठीक है, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से हो गया, और जब प्रोपोर्शनल का चिन्ह समानुपाती का चिन्ह हटता है तो बराबर लग जाता है पी ए नॉट एक्स से। ठीक है, जहां पी ए नॉट विलायक का वाष्प दाब है और पी ए क्या है, विलयन में विलायक का वाष्प दाब, मतलब जब वो विलायक विलयन में घोल दिया जाता है तो उसका वाष्प दाब है। ठीक है, तो ये था आपका कि माना विलयन में विलायक को ए तथा विलेय को बी से व्यक्त करते हैं, तो पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से, पी ए बराबर पी नॉट ए एक्स से, जहां पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, पी ए विलयन में विलायक का वाष्प दाब। तो ये था किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मूल अंश के समानुपाती होता है। अब मान लो हम बी के लिए निकालें, तो देखो यहाँ पे गलती से 2 लिख गया है, तो आप 2 को जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे बी लिख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी, जहाँ पी बी आपका विलयन में विलेय का वाष्प दाब और पी नॉट बी आपका शुद्ध अवस्था में विलेय का वाष्प दाब। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं जो सॉल्यूशन का आएगा वाष्प दाब, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो जहाँ जहाँ 2 है वहाँ पे आपको बस बी लिख देना है। जो पी एस है ये विलयन का कुल वाष्प दाब है। ठीक है, एस का मतलब सॉल्यूशन। ठीक है, तो विलयन का कुल वाष्प दाब पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। जहाँ पे 2 लिखा है बस वहाँ पे बी लिख दो, जहाँ पे 1 लिखा है वहाँ पे ए लिख दो। ठीक है, और पूरा यही है आपका। तो ये है आपका कुल वाष्प दाब पी सॉल्यूशन इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो ये है राउल्ट का नियम कि किसी विलयन के प्रत्येक वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसमें मोल अंश के समानुपाती होता है, और पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और कुल विलयन का अगर निकालो तो पी सॉल्यूशन इक्वल टू आएगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो ये जो था आपका द्रव द्रव विलयन के लिए हमने निकाला है। ठीक है, तो ये था राउल्ट का नियम कि वाष्पशील अवयव का आंशिक वाष्प दाब इसके मोल अंश के समानुपाती होता है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर कर देना।